तेलंगाना गलती से छूटा, अब ओडिशा के लिए बीजेपी ने बनाया अगला प्लान। नवीन पटनायक परेशान। विष्णुदेव साय के सहारे ओडिशा को साधने की कोशिश में बीजेपी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड कांग्रेस के साथ बीजेडी की भी बढ़ाएगा परेशानी। तेलंगाना में बीजेपी की एक गलती उस पर भारी पड़ गई है। 6 महीने पहले राज्य में बीजेपी बीआरएस को कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही थी। बांदी संजय कुमार ने जमीन पर अच्छा काम किया था। पीएम मोदी भी बांदी की जमकर तारीफ करते थे, लेकिन अचानक ही चुनाव से 5 महीने पहले बीजेपी ने बांदी की जगह जी किशन रेड्डी को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया और इसके बाद बीजेपी जो तेजी से मजबूत हो रही थी उस पर ब्रेक लग गया। बांदी संजय जहां केसीआर के खिलाफ खासे आक्रामक थे, वहीं किशन रेड्डी केसीआर को लेकर नरम दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस जिस मौके की तलाश में थी उसे मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी और बीआरएस को एक टीम का सदस्य बताते हुए प्रचार शुरू कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने केसीआर के प्रति उदारता दिखाना शुरू कर दिया, जिससे जमीन पर मैसेज गया कि जो कांग्रेस कह रही है वो सच कह रही है और बांदी ने केसीआर के खिलाफ जो माहौल तैयार किया था उसका पूरा फायदा कांग्रेस उठा ले गई। यानी बीजेपी ने तेलंगाना में जीत कांग्रेस की थाली में परोस दी। अब तेलंगाना वाली रणनीति कांग्रेस ओडिशा में अपनाने को तैयार देख रही है। यहाँ 24 साल से बीजेडी का शासन है और बीआरएस की तरह बीजेपी बीजेडी के प्रति भी नरम रवैया अपनाती है और कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जिससे बीजेपी कैंप में अलार्म बज चुका है। अगर कांग्रेस ने तेलंगाना की तरह ओडिशा में भी जनता को समझा दिया कि बीजेपी और बीजेडी एक ही है तो दोनों को ही नुकसान होगा और कांग्रेस जो अभी तीसरे नंबर की पार्टी है वो ओडिशा में पहले नंबर की पार्टी भी बन सकती है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही ओडिशा को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले बीजेपी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है। साय आदिवासी और जिन बड़े राज्यों में आदिवासियों का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है उसमें ओडिशा पहले नंबर पर आता है। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ का नंबर है और बीजेपी ने आदिवासियों के तीसरे सबसे बड़े राज्य छत्तीसगढ़ में सीएम आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को सौंपकर आदिवासियों के बीच बड़ा संकेत दिया। बीजेपी इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। देखा जाए तो 5 महीने पहले इन 3 में से 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी सीएम नहीं था। केंद्र मोदी राज शुरू होने के बाद तो बीजेपी की ओर से एक प्रयोग किया गया था। राज्य में जिस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा होती थी उस जाति से आने वाले व्यक्ति को सीएम पद नहीं दिया जाता था, लेकिन जब बीजेपी को एक के बाद एक राज्य में हार मिलनी शुरू हुई तो पार्टी ने इस रणनीति में बदलाव किया और इसके बाद पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाया है और अब पार्टी इसका फायदा ओडिशा में लेने की कोशिश में जुट गई है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। बीजेपी को यहाँ सत्ताधारी दल बीजेडी को ही चुनौती देनी है, साथ ही कांग्रेस की चुनौती का भी सामना करना है जो बीजेपी की एक गलती का इंतजार कर रही है। जिस तरह गलती बीजेपी ने तेलंगाना में की है, अगर उसने वैसे ही कोई गलती ओडिशा में की तो कांग्रेस मौके से नहीं झुकेगी और पूरा खेल पलटने की कोशिश करेगी। ओडिशा की सियासत के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को हर कीमत पर आदिवासी इलाकों में अपनी सेंधमारी करनी होगी। ओडिशा में 24 आरक्षित सीटें हैं, वहां भी पिछले चुनाव में बीजेडी ने क्लीन स्वीप करते हुए 20 सीटें अपने नाम की थी। असल में ओडिशा की जैसी डेमोग्राफी है, यहाँ पर 83% आबादी गांव में रहती है, वहीं शहरी आबादी सिर्फ 17% के करीब है। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में बीजेडी की मजबूत पकड़ है, लगातार चल रहे शासन का भी कारण है। अब अगर बीजेपी को ओडिशा में कुछ चमत्कार करना है तो इन ग्रामीण इलाकों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। वोट बैंक के लिहाज से हो तो पार्टी को 55 सीटों पर बीजेडी पर अपनी बढ़त बनानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी समुदाय की आबादी 55% से भी ज्यादा चल रही है। वहीं 35 सीटें ऐसी है जहां पर उनकी आबादी 30% करीब है। यानी इन सभी सीटों पर हार जीत का निर्णय आदिवासी वोटर ही तय करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।